हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और पहले भी कुछ हो चुका है, बेसिक हुआ है, फिर कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, फिर अब ये नया वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। इफ़ 3 cot a बराबर 4 तो सो दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कह रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे हम पहले क्या, 3 कॉट ए बराबर 4। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। चूँकि इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिया है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, अर्थात B/P, अर्थात B दिया है 4, P दिया है 3। तो यहाँ देखिए, चित्र में दिखा देते हैं आपको। समकोण त्रिभुज हो गई, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिखाई देते। तो यहाँ B दिया है 4, P कितना दिया है 3, तो H बराबर क्या हो जाएगा। तो H बराबर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, H बराबर होता है H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस B 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 25। चूँकि 3 3 के 9 प्लस 4 4 के 16, 16 9 25। तो H बराबर कितना हो जाएगा, √25। तो H बराबर 5, चूँकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें H क्या मिल गया, 5, H 5 मिल गया। तो अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से अब इसको हम ज्ञात करेंगे। H हमारा निकल गया, तो अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिखाइए। तो लिखेंगे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो हम लिख सकते हैं P/B। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसके लिए भी वही होगा, 1 प्लस 10 के लिए P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कॉस थीटा के लिए क्या होता है B/H, तो कॉस सी के लिए B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा के लिए P/H, तो साइन ए के लिए P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ये हो गया। पुनः प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से 1 माइनस 10 स्क्वायर ये दे दिया, समझिए। तो हम 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ भी वही है 10 के लिए तो P/B, 10 ए के लिए, कॉस ए के लिए B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन ए के लिए P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए मान रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1 माइनस P स्क्वायर प्लस 1 माइनस P/B स्क्वायर है, यहाँ है 1 प्लस P/B स्क्वायर बराबर B/H स्क्वायर माइनस P/H स्क्वायर। वो कुछ नहीं किया मैंने, उसी को अभी यहाँ उतार दिया है। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। 1 माइनस P के लिए क्या मान दिया है, देखिए यहाँ P के लिए 3 और B के लिए 4, तो P के लिए 3 और B के लिए
4, तो इसका स्क्वायर बट्टा 1 प्लस फिर वही बट्टा 3/4 का स्क्वायर बराबर बी के लिए क्या मान दिया था और एच के लिए। अब देखिए यहाँ बी के लिए दिया है 4 और एच बराबर निकाले हैं हम लोग 5, तो बी के लिए 4, एच बराबर 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दिया है, पी का मान 3 और एच बराबर 5 निकाले हैं, तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर वही हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये आप बाई पार्ट कर लीजिएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इसमें भी 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर वही से हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखिए यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। यहाँ एलसीएम 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 माइनस 9, यहाँ भी वही हो जाएगा एलसीएम 16, तो यहाँ भी 16 प्लस 9 बराबर 16 प्लस 9 25, चूँकि समान है तो इससे हो जाएगा। तो 16 से 16 काट दीजिए, 16 में से 9 गया 7, ये बचा 25, ये भी सॉरी यहाँ माइनस 9 होगा यहाँ से, तो 16 में से 9 गया 7, ये भी हो गया 25, तो हो गया प्रूव अतः LHS और RHS बराबर हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, फिर आप वही किए हैं बाटा पके जोड़ किए हैं, 16 एलसीएम में, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 16 बार में जाएगा, तो 16 इंटू 1, तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 से 16 कटा देंगे, फिर इसमें जब समान है तो 25 होगा इसका एलसीएम, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 7/25 ये हो जाएगा, ये 7 यहाँ और यहाँ 16 9 25 हो गया। देख लीजिए आप एक बार और शुरू से देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस रूप में है और आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए वैल्यू याद रखना होगा, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, ऐसे करके cos 10 सब के लिए याद करना होगा। तो मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उसका मान आपको यहाँ लिख दूँगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाए तो पहले बगल में आप इसका मान लिख लें, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2। cos 30 का मान वो भी वही होता है √3/2। sin 30 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान भी वही होता है 1/2, ठीक है। आप इसको साइड में लिखिएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, ठीक है। अब वहाँ देखिए sin 60 तो √3/2, यहाँ डॉट गुणा, फिर cos 30 √3/2, फिर प्लस sin 30 1/2 गुना sin 60 1/2, क्या हो जाएगा, ये √3 और ये √3 है तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए √3 गुणे √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √9, तो ये 3 का वर्ग होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये 2 2 4, 2 दूनी 4 प्लस 1/4, 1 में 1 से गुणा 1, 2 में 2 से गुणा 4, तो एलसीएम लीजिए 4, 3 प्लस 1 बराबर 4/4, कटेगा तो 1, अतः इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस पूछ भी सकता है कि इतना बराबर 1 प्रूव करें,
ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तभी आप आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा वैल्यू याद नहीं रहेगा तो नहीं बना सकते हैं। और देखिए कितना आसानी से बन गया। और इसको बनाने के लिए पहले साइड में यह मान लिख लीजिएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी बनाने में। अब चलिए अगले क्वेश्चन। अब यहाँ कर अब 1045 का मान क्या होगा। 1045 का मान 1 होता है। cos 30 का मान होता है √3/2, ऊपर भी बता दिए हैं। sin 60 का मान √3/2 वही होगा, ऊपर भी बताए हैं आपको। अब देखिए 2 को यहीं रहने दीजिए। 1045 का मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिख दीजिएगा, आसानी रहेगी। प्लस cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60 का फिर वही होगा √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 का 2 ही रहेगा। प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर ये करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो टोटली आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अगर आपको ये इसमें अगर समस्या है तो आप एलसीएम लेके जोड़ भी करिएगा तो इतना ही आएगा। चूँकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हम काट दिए। चूँकि अगर मानिए यहाँ प्लस में 1 रहेगा और यहाँ माइनस में 1, तब क्या करिएगा, काट के 0 ना हो जाएगा। तो वही बात हो गया, इतना इसको काट देंगे 0 हो जाएगा। तो 2 + 0 = 2। कितना आसानी से बन गई। 2 नंबर में आइवे ही करता है, या तो यहाँ ये कोण का मान बदल देगा, बस यही करेगा। इसमें भी कोई यहाँ कॉट भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो इतना इजी है, लेकिन जो वैल्यू रखने में समस्याएं होती है आप लोगों को, तो वैल्यू ऐसे अगर साइड में लिख दीजिएगा तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, बनाने में कोई समस्या ही नहीं होगी। चलिए फिर इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए अब यहाँ बोल रहा है 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। 1/√3 तो लिखेंगे 2 × 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1/3। चूँकि √3 का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 बटा 3 + 1/3। यहाँ एलसीएम का जोड़ कर लीजिएगा, इतना आसानी है। हम आपको रफ में भी करके दिखा दे रही हूँ। 1 + 1/3 हो जाएगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो एक में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 में इससे गुणा करते तो 3 प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसे ही हम लिख दिए हैं यहाँ बराबर 2/√3 बटा 4/3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये 2/√3 वैसे ही लिख दीजिए। अब ये जाएगा तो पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इंटू 3 ऊपर 4 नीचे, तो 2 2 नीचे। तो टोटली आंसर 3/2√3 भी हो सकता है। ये भी आप देख सकते हैं, या ऐसे भी आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें काहे उलझिएगा। आप बेसिक ऑब्जेक्टिव आप टिक कर सकते हैं। 50-60 ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आप फार्मूला बेस्ड रहता है, आप मतलब उसको देख के ही आप आंसर माइंड में आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें आप उलझिएगा तो टाइम लगेगा। तो ये तो 2 नंबर में आता है, तो आप इसे 2 नंबर के लिए ट्राई करिएगा, क्योंकि 2 नंबर भी आसानी से थोड़ी मिलेगा। ऐसे भी दे सकते हैं, या देखिए क्या है 3/2√3 है, तो इसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। 3/2√3 परिमेयकरण का मतलब यहाँ भी √3 से भाग, यहाँ भी
√3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये √3 हो जाएगा तो 2 × 3 तो 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा √3/2। ऐसे भी दे सकते हैं आप, तो या ये हो जाएगा या √3/2, कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा दोनों दीजिएगा तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिए हो गया। अब ये आइए, ये भी आसान है। ये हो गया tan 45 का मान याद रखना है, tan 45 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 - 1/1 + 1 तो 0/2 बराबर 0। आंसर आ गया। इतना बना दीजिएगा 2 लाइन में तो आपको 2 नंबर रखा है। देखिए कितना आसानी से ये बन गया। वही ऐसे ही से क्वेश्चन रहेगा, आप केवल मान याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब मान को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मान याद करने का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।